हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेडिकोड। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर कुछ हम लोग फिर लेट कोड के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या है? प्रीफिक्स सम अरे। इसका कहाँ पे यूज़ होता है और ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। पहले तो डिफिनेशन देखते हैं। ए प्रीफिक्स सम अरे ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव सम अरे। प्रीफिक्स सम अरे को ही हम लोग कम्युलेटिव सम अरे भी बोलते हैं। इज ए डिराइव्ड अरे दैट स्टोर्स द कम्युलेटिव सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन अरे। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये काइंड ऑफ अरे का एक तरह से कम्युलेटिव सम को स्टोर करता है। ईच एलिमेंट इन द प्रीफिक्स सम अरे रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अप टू दैट इंडेक्स इन द ओरिजिनल अरे। जैसे मान लीजिए कि एक अरे दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर उसमें स्टोर है तो वो जैसे जीरो इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स का वैल्यू रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 0+1 का रहेगा, सेकंड पे 0+1+2 का रहेगा। इस तरह से वो काइंड ऑफ मतलब सारे का सम रखेगा। इट एक्ट्स एज ए precursor to answering queries related to cumulative sums, allowing for the fast and efficient computations। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि हमारा एक तरह से ये सारा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो इसका हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये अलाउ करता है फास्ट और एफिशिएंट कंप्यूटेशंस में। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे इससे फास्ट और एफिशिएंट कंप्यूटेशन होता है और कैसे ये टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रीफिक्स सम अरे को। टू कंस्ट्रक्ट वन डायमेंशनल प्रीफिक्स अरे वी इटरेट थ्रू एन इनपुट अरे एंड कंप्यूट द कम्युलेटिव सम टू ईच इंडेक्स। The prefix sum value at index I is the sum of all elements from 0 to I in the original array. Here are the steps involved in the constructions of the prefix sum array. चलिए देखते हैं क्या क्या हमारा स्टेप्स हैं। तो पहला, इनिशियलाइज एन अरे से प्रीफिक्स सम ऑफ द सेम लेंथ एज इनपुट अरे। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक अरे रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो हम लोग प्रीफिक्स अरे जो लेंगे ये क्या करेगा कि पहले तो इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का हम लोग प्रीफिक्स अरे भी लेंगे। ओके, सेकेंड क्या बोल रहा है, सेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रीफिक्स सम एज द सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इनपुट अरे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 1 है तो 1 हम लोग ये ले लेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 ये बाकी एम्प्टी रहेगा। इटरेट थ्रू द इनपुट अरे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट, यहाँ से हम लोग इटरेट करना चालू करेंगे। फॉर ईच एलिमेंट कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम by adding the current element with the prefix sum value of the previous index। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारा सेकेंड एलिमेंट का यहाँ रखना होगा वैल्यू तो क्या करेंगे, इसके प्रीवियस से इसको सम कर देंगे तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमारा इंडेक्स यहाँ आई का वैल्यू इधर आएगा, फिर ये 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ आएगा जब तो 4 + 6 10 हो जाएगा, देन ये 5 + 10 15, देन ये 21। तो इस तरह से ये हमारा प्रीफिक्स अरे बनेगा। असाइन द प्रीफिक्स सम वैल्यू टू करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इन द प्रीफिक्स सम अरे एंड रिपीट 3 to 5 until द एंड। तो इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स अरे बनाते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है और क्यों हम लोग इसे मतलब बनाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा रहेगा कि हमें 0 से लेके 5th इंडेक्स तक का पूरा सम चाहिए। ठीक है, फिर उसी में दूसरा रहेगा कि हमें 1 से लेके 5th तक का चाहिए, फिर एक रहेगा 0 से लेके 4th तक का चाहिए और एक रहेगा 0 से लेके
2 तक का चाहिए। तो अब ये समझिए कि हम लोग हर बार ये फिर लूप इटरेट करके मतलब बार बार उसका कंप्यूटेशन करके अगर रिटर्न करेंगे तो इसका एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार हमें हर एक बार एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर का, और फिर जितना टाइम्स ये है उतना बार हमें कंप्यूटेशन करना होगा और उतना बार उसका कैलकुलेशन करके रिटर्न करना होगा। तो इसे प्रीफिक्स हम एरे से कैसे सॉल्व करेंगे, अब समझिए 0 to 5, तो ये जो हमारा इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ऑलरेडी इसका क्या करेगा, मतलब जो भी 0 to 5 है तो 5th इंडेक्स का डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये 21 आ जाएगा। वैसे ही 0 से 4 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4th इंडेक्स पे जो भी है उसका हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसमें ये दोनों इंडेक्स इंक्लूसिव हैं, ये और ये, मतलब इसे हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा डायरेक्टली 15 रिटर्न हो जाएगा। फिर 1 to 5 अगर बोल रहा है तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 0 to 6 का ऑलरेडी हमें मालूम है 21 है टोटल, और 1 से 5 तक का हम लोगों को लेना है। इट मीन्स 0 को एक्सक्लूड करना है, तो उसका जो भी वैल्यू है वो 1 है, तो ये हमारा 20 आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, 0 to 2, 0 to 2 का डायरेक्टली 6 है। तो ऐसे हमें ईजी पड़ेगा अगर मल्टीपल हमारे पास इटरेशंस है और उसको सम और मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स से पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू अगर रिटर्न करना है तो इस केस में हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज़ करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ LeetCode के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प अस to make more and more videos. See you in the next video. Thank you.